ठीक है, तो वी कैन बिगिन नाउ। सबसे पहले समझना है कि हमारा आइडिया क्या है, गोल क्या है। गोल ये है कि जितना हमने पढ़ा है ना, हम उससे ज़्यादा कभी नहीं लिख सकते एक्सेप्ट चीटिंग करके। बट जितनी हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उसका यूज़ करके कैसे हम ये इल्यूजन शो करें टीचर को कि हमने कम लिख करके भी ज़्यादा लिखा है। यानी कि ये बात बताओ कि जितना ज़्यादा टीचर, अगर टीचर एक आंसर शीट चेक करे जिसमें उसने 15 पन्ने पलटे हैं, लेकिन वो तुम्हारी आंसर शीट चेक करे जिसमें तुमने 22 पन्ने पलटे हैं। अब 15 पन्ने वाले ने 22 पन्ने वाले यानी तुमने सेम ही चीज़ लिखी है, बस स्मार्ट तरीके से लिखी है जिससे तुम 15 पेज के बजाय 22 पेज तक उसको खींच पाए। इसके लिए मेरे पास ट्रिक्स है। तो ये है अगर तुम्हारी आंसर शीट। पहला, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी आंसर शीट ऐसी होती होगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। पहला ट्रिक ये है कि ये जो पहला ट्रिक है कि बिग राइट मार्जिन। यानी कि पहले तो आंसर शीट के इधर पे शायद मार्जिन पहले से ही आती है, अगर नहीं आती है तो आप लोग ड्रॉ कर लेते हो। तो जो राइट में भी हमें मार्जिन ड्रॉ करना होता है ना, तो कोई इतना ड्रॉ करता है, कोई इतना ड्रॉ करता है। इतना तक ड्रॉ करना सबको जमता है, लेकिन हम थोड़ा सा 1 से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे। इतना एरिया एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि टीचर को भी डाउट आ जाए कि इसने जानबूझ के इतना स्पेस छोड़ा है। इतना तक काफ़ी होगा। समझ रही हो, आइडियली हमें इतना तक करना चाहिए था। इतना भी काफ़ी है, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे जिससे जो रफ वर्क वाली जो टीचर के लिए हम स्पेस छोड़ते हैं वो एक्स्ट्रा लगे और टीचर को शक भी ना जाए कि इसने इतना स्पेस क्यों छोड़ा है, ताकि जो हम आंसर्स लिखेंगे ना, वो लिखने की जगह हमारे पास कम पड़े, ताकि पन्ने जो है वो ज़्यादा भरे। तो ये पहला ट्रिक था कि बिग राइट मार्जिन। दूसरा ट्रिक है राइट क्वेश्चंस। यानी कि जो आंसर शीट है ना, सॉरी, जो क्वेश्चन शीट है उसको आंसर शीट में क्वेश्चन लिखना है। अब ये एमसीक्यूज के लिए नहीं करना है कि जैसे एमसीक्यूज के लिए तुम पहले पूरा क्वेश्चन लिखा तुमने, फिर आंसर में ऑप्शन ए करके लिख दिया जो भी है। नहीं, एमसीक्यूज के लिए ऐसा मत करना, पकड़े जाओगे। जो 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके क्वेश्चन को तुम ऐसे लिख सकती हो। उनके क्वेश्चन को एज इट इज बस क्वेश्चन से कॉपी कर देना है, ताकि टीचर को लगे कि तुमने बस क्वेश्चन को ही लिखा है टीचर के कन्वीनियंस के लिए। और ऐसा एरो मार्क डाल देना, यानी कि आंसर यहाँ से तुम शुरू कर रही हो वो। और यहाँ से जब तुम आंसर शुरू करोगी ना, आंसर और क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ना है। अब इसमें हमने क्या ट्रिक यूज किया, एक और चीज नहीं भूलना है कि यहाँ पे राइट में एक लाइन ड्रॉ करना है, बिग राइट मार्जिन। राइट में जो मार्जिन है वो लंबी बनानी है। क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है 3 मार्क 4 मार्क 5 वाले के लिए, और जो आंसर वाला लाइन शुरू करना है उसके बीच में एक गैप छोड़ देना है। इससे हमने क्वेश्चन की स्पेस खाली, एक लाइन एक्स्ट्रा फ्री में छोड़ दी क्वेश्चन और आंसर को डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये बिग राइट मार्जिन हमारा पेज को है वो कवर तो कर ही रहा है। तो यानी कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आपको नहीं लिखने हैं, बट जो ज़्यादा मार्क वाले हैं ना, उसको क्वेश्चन को आप एज इट इज उठा के लिख सकती हो, टीचर उसके लिए मार्क्स नहीं काटेंगे। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। तीसरा है कि लीव स्पेस बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर। यानी कि क्वेश्चन हमने पहले तो, सबसे पहला ट्रिक क्या था कि बिग राइट मार्जिन, क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, एमसीक्यूज वाले या वन लाइन वाले में नहीं करना है। अब आंसर और क्वेश्चन के बीच में एक लाइन जानबूझ के छोड़ देना है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रिक इनफैक्ट, नेक्स्ट ट्रिक है राइट आंसर इन 2-3 लाइन पैराग्राफ एंड लीव स्पेस। यानी कि अगेन रिवीजन करा दे तो, सबसे पहला ट्रिक है बिग राइट मार्जिन, लेफ्ट में तो रहता ही है, राइट में बिग राइट मार्जिन बनाने जरूरत से थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा। क्वेश्चन हमें लिखना है, एक लाइन छोड़ भी देनी है, आंसर लिखना है। अब आंसर में बहुत सारे लोग आंसर क्या लिखते हैं कि इतना बड़ा बना के पैराग्राफ बना के लिख देते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ बना के लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हमें पता है कि उस आंसर को हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट हम एक लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे, 3 लाइन नहीं लिखेंगे, ढाई तक लिखेंगे। अब देखो, इतना तुम एक्स्ट्रा भी लिख सकते थे, बट क्यों लिखना है? क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है। तो ऐसे में हमने लिखा तो आधा ही, बट हमें गिनती में कितना आया कि हमने 3 लाइन लिखा है, बट असल में हमने
2.5 लाइन लिखा है। अब ये छोटी छोटी डिटेल टीचर नोटिस नहीं करता, बट हम ये करेंगे ना हर क्वेश्चन में, तो आधा आधा लाइन मिला के हम 8 से 10 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं फ्री फंड में। अब मैं चाहता तो अपना आंसर यही से फुल स्टॉप लगा के कंटिन्यू कर सकता था, बट नहीं, अगर आपको स्मार्ट ट्रिक खेलना है तो यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना है, जानबूझ के एक लाइन और छोड़नी है। सेम जो पूरा पैराग्राफ आप इतना बड़ा में लिखते, उससे अच्छा कि आपने एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना शुरू किया। अब सेम जो बाकी के 3 लाइन थे उसको इस तरीके से आपने लिखना। अब देख रहे हो कि जो इस चीज को हम एक कंप्रेस पैराग्राफ में लिख सकते थे, हमने एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के उसको 2 पैराग्राफ में लिखा है। इससे ऐसा लगता भी है टीचर को कि भाई आपने ज्यादा लिखा है। तो क्या करना है कि आंसर को एक बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है, 2-3 लाइन के पैराग्राफ के ब्लॉक्स में लिखना है। और इससे भी बेहतर ये होगा कि अगर आप आंसर को पॉइंट वाइज में कर सकते हो तो ऐसे ऐसे करके लिखना है, और यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके लिखना है। इससे भी आंसर बड़ा दिखता है। एंड सेम अगर आंसर में कुछ डायग्राम ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है, उसको भी ड्रॉ कर दिया तो भी काफी है, तो भी एक लुक जाता है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस को कवर कर लेता है। नेक्स्ट, अगला है 5th पॉइंट, रीराइट थिंग्स जस्ट इन अ डिफरेंट वे। यानी कि अगेन रिवीजन, बिग राइट मार्जिन, क्वेश्चन को एज इट इज लिखना, क्वेश्चन और आंसर के बीच में एक लाइन छोड़ना, आंसर यहाँ से स्टार्ट करना, आंसर को बड़े पैराग्राफ में लिखने के बजाय 2 से 3 लाइन के पैराग्राफ में और बीच में जानबूझ के एक लाइन छोड़ना। अब यहाँ पे जो तुम लिखोगी ना, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो तुम लिखोगी ना, कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चन है ना उसी को एक दूसरे तरीके से लिखना। यानी कि हर एक चीज को कहने के 2 तरीके होते हैं ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आपको आम खाना है, तो आप इसे लिख सकते हो कि आप आम खा के दिखाओ। तो यानी कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझने में, बट जो क्वेश्चन में लिखा गया है ना, जैसे अगर आपको पूछा गया है कि एक्स ये है, एक्स जैसे 10 है, वाई जैसे 12 है, या कुछ भी क्वेश्चन में आया है, तो आपको लिख देना है कि वी नो दैट एक्स इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड वाई हैज 12 kg मास। अब क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन था, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, वो एक फैन चालू कर दो, ये जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, बस हमने इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख के स्पेस कवर अप कर लिया। 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन कि अगेन रिवीजन, राइट बिग मार्जिन, क्वेश्चन लिखना है, आंसर और क्वेश्चन के बीच में स्पेस छोड़ देनी है, पैराग्राफ 2-3 लाइन के पैराग्राफ में आंसर लिख के फिर लाइन छोड़नी है जानबूझ के। अब कोशिश यही करनी है कि आंसर चाहे किसी भी क्वेश्चन का आता हो या ना आता हो, अटेम्प्ट जरूर करना है। वी हैव टू अटेम्प्ट, कुछ भी नहीं पता, जैसा मैंने कहा कि पिछले पॉइंट में कि री राइट थिंग्स इन डिफरेंट स्टफ, तो बस क्वेश्चन को ही आंसर के फॉर्मेट में अलग तरीके से लिख के आ जाना है, बट अटेम्प्ट जरूर करना है, अटेम्प्ट जरूर करना है। टीचर को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि एक क्वेश्चन भी छोड़ा है, भले ही लिखा कुछ भी ना हो। अगला पॉइंट है, व्हेन क्वेश्चन एंड्स बिगिन न्यू क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज। अब ये स्मार्ट मूव है, यानी कि सेम अब वापस मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, बस देख लो, आइडिया लग जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब मेरा आंसर मान के चलो इधर ही खत्म होता है कि मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन था, लिखने के लिए इतना ही था, अब आंसर इतने पे खत्म नहीं होता। बट मान के चलो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही इतनी है कि मैं अपनी आंसर इधर पे ही खत्म कर दूं, तो क्या मैं ये करूंगा कि मैं जो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, यहाँ से कंटिन्यू, ये नहीं करना है। हमें इतनी जगह खाली छोड़ देनी है, इतनी जगह खाली छोड़ देनी है, और यहाँ पे पीटीओ लिख देना है। और जो फ्रेश क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, जो फ्रेश क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, जिससे ये जो स्पेस है इस नाम पे कवर हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि यहाँ पे स्पेस कम थी,
इसलिए आपने सोचा कि जो फ्रेश क्वेश्चन था वो आपने नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना सही समझा, जिससे अगेन ये जो स्पेस है वो कवर अप हो जाएगा और ऐसा मतलब पेज ज़्यादा भरा भरा हुआ लगेगा। पीटीओ लिख देना ज़रूर, एंड बहुत बड़े स्पेसेस के लिए काम नहीं करता। जैसे मान के चलो कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, तो इट डजेंट मीन कि इतने पूरे एरिया में आप पीटीओ लिख दोगे, नहीं। अगर क्वेश्चन का आंसर आपने जो कि जानबूझ के हमें करना ही है, यानी कि इतना हिस्सा तो क्वेश्चन लिखने में कवर हो जाएगा, एक लाइन तो हम जानबूझ के गैप दे देंगे, इतना हिस्सा आंसर का पहला पैराग्राफ आएगा जिसको जस्ट हमने क्वेश्चन को ही एज इट इज रीराइट करके लिखा होगा, यानी कि इन अ डिफरेंट वे, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट था। फिर अगेन हम गैप दे देंगे, तब यहाँ से हम एक्चुअल आंसर शुरू करेंगे, वो लिखेंगे जो हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता ही क्यों ना हो। अब इससे हमने क्या किया, जो आधा पेज था ना, ये आधा पेज से अगर जो आंसर है आधा पेज से ज़्यादा क्रॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आंसर एंड हो रहा है, यहाँ तक अगर आंसर एंड हो रहा है, तब हम पीटीओ डाल के जो फ्रेश क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल इन सारे पॉइंट्स से आइडिया यही है कि हमें स्पेशियस स्पेशियस रखना है, बट वी हैव टू मेक इट लेस ऑब्वियस। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने बहुत स्पेस लेके लिखा है, बट उन्हें फील नहीं होना चाहिए कि आपने जानबूझ के किया। स्पेशियस होगा तभी वो 15 पेज से 22 पेज तक वो एक्सटेंड होगा, जिससे अगर एग्जामिनर जितने ज़्यादा पन्ने पलटेगा उसे लगेगा आपने उतना ही ज़्यादा लिखा है। और जितना ही ज़्यादा लिखा है, अब ये नहीं कह रहा कि भाई इससे आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मान के चलो कि हर एक एग्ज़ाम में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको अगर सिर्फ 1 मार्क्स मिलने वाला है या 2 मार्क्स मिलने वाला है, आपकी स्पेशियस राइटिंग की वजह से वही यही 1 मार्क्स 1.5 में कन्वर्ट हो सकता है, यही 2 मार्क्स 2.5 में कन्वर्ट हो सकता है। एंड अगेन अगर आपने जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसको स्किप नहीं करा है, तो जिस 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली 0 मिलने वाला था, शायद उसमें 0.5 मिल जाए, वही काफ़ी है। 5 मार्क के क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट किए, अगेन सेम ट्रिक्स यूज़ किया है ये, एंड क्वेश्चन को ही एज इट इज़ डिफरेंट वे में लिख दिया है, पैराग्राफ यूज़ करके स्पेसिंग प्रॉपर दिया आपने, एंड यहीं पर ही पीटीओ दे करके आपने फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, तो 5 मार्क जिसे आपको आंसर नहीं भी पता था, आप अटेम्प्ट नहीं भी करने वाले थे, बट आपने अटेम्प्ट फिर भी किया, तो 0 मिलने के बजाय एटलीस्ट 1.5 मार्क्स तो मिलेंगे। सो इन दिस वे मतलब 10 से 20 मार्क तक का इंक्रीज ऐसे दिख जाएगा। सो यही ट्रिक्स है।